तू मेरे और ऐसा आदमी है बेटा मगर जीवो तू मेरे और ऐसा आदमी है बेटा मगर जीवो तू मेरे और ऐसा आदमी है बेटा मगर जीवो फिर तुम मुझे होकर अच्छी चीज देते हो फिर तुम मुझे होकर अच्छी चीज देते हो विश्वास करोगे कल तुम मुझ पर विश्वास करोगे विश्वास करोगे हर दरवाजा तेरे लिए खुलेगा तो दिया जाएगा तू पाओगे
यहोवा 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 में लिखा कि यह की स्तुति कर, ऊंचे स्वर के साथ उसकी स्तुति कर, भजन छेड़, तार छेड़, डब के साथ, तार वाले साज के साथ उसकी स्तुति कर, महाशब्दावली ऊंचे स्वर के साथ, झांझ के साथ उसकी स्तुति कर। लिखा वो महान परमेश्वर है, यह की स्तुति कर, यानी कि यहोवा की स्तुति कर, उसकी स्तुति कर। अपने हाथों को उठाएं, बोले पिता आप जैसा कोई नहीं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं और आने वाली तबाही से बचाते हैं। पिता आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं आज की शाम के लिए कि मैं आपकी हुजूरी में हूं, आपके पवित्र स्थान पे हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि वो दिन 1000 दिनों से अच्छा है जो परमेश्वर की हुजूरी में गुजर जाए। आज की ये शाम उन हजारों शामों से अच्छी है, क्योंकि ये तेरी हुजूरी में जा रही है। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आप ही के बचाने से मैं बचाऊं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन पे जो गिर गए, परमेश्वर की दया तुझ पे तू जो खड़ा है। अगर आप मसीह में खड़े हैं, प्रभु में चल रहे हैं, तो ये उसकी दया है, आपकी प्रेयर नहीं, आपकी इंटेलिजेंसी नहीं, आप बड़े दिमागी हैं इसलिए नहीं, आप बड़े रोजे रखते हैं इसलिए नहीं, आप बड़ी बाइबल पढ़ते हैं इसलिए नहीं, ये उसकी दया है। अपने हाथों को उठाएं, दया को मांगे। बाइबल में लिखा चाहे पहाड़ जाते रहें, टिल्ले हिलाए जाएं, लेकिन मेरी दया तुझसे अलग ना होगी। उसकी दया को पुकारें, क्योंकि दया एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा उपहार है परमेश्वर की ओर से, जो आपके ऊपर अगर एक बार आ जाए, कोई शैतान, कोई इंसान उसे हटा नहीं सकता। आपको दया की जरूरत है। दया वो कर सकती है जो आपके 40 रोजे नहीं कर सकते। दया वो कर सकती है जो आपकी लंबी प्रार्थना भी कई बार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं हम रोजे ना रखें, प्रार्थना ना करें, लेकिन दया हम अपने दिमाग में ये रख के प्रार्थना करें कि उसकी दया से होगा, मेरे दिमाग से नहीं होगा। धन्यवाद करें। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ही की दया से हम बचें, आप ही की दया से हमें सब कुछ मिले। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जैसा कोई नहीं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हमें अपने मार्गों पे चलने के लिए अनुग्रह दें। मांगे उससे अनुग्रह, अनुग्रह, दया, ये दोनों ही आपके लिए जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दया एक ऐसा उपहार है जो आपके ऊपर अगर आ गया तो आप वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। हालेलुया। अब वो होता देख सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, जो आपको लगता नहीं ये हो सकता है, ये हो भी जाएगा, परमेश्वर वो कर देता है, क्योंकि वो उसकी दया से होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो आपकी प्रेयर्स का आंसर देता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके कान हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसने तुम्हें कान दिए हैं वो खुद सुनता है। लिखा उसके कान भारी नहीं, जो तुम्हारी सुने ना वो सुनता है। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे सब जन और एक वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 1 उसकी 12 नंबर लाइन से हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका
1 अध्याय उसकी 12 नंबर लाइन। पहला शमूएल उसका 1 उसकी 12 लिखा, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी कि उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। और हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को अच्छी स्त्री तुच्छ स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, हन्ना एक उदास मन की स्त्री थी, रोने वाली, रोज रोना उसने, दुखी स्त्री, परेशान, पूरा लिखा। उसने कहा, मैं चिढ़ाई गई हूं, मुझे चिढ़ाया जाता है, मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे बेइज्जत किया, मैं चिढ़ चुकी हूं इन चीजों से। हालेलुया। लिखा, दुखी स्त्री, उदास स्त्री, परेशान स्त्री, दुखी, टॉर्चर की हुई, सताई की, मेंटली टॉर्चर, हर तरफ से बाइबल कहती है कि वो टॉर्चर की गई। आमीन। और बाइबल में लिखा, जब वो हैकल में प्रार्थना कर रही है अकेली, सब लोग आते हैं, बलिदान करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद लोग मिलते भी होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा वो घंटों घंटे अकेली प्रार्थना करती रही और एली उसे ताकता रहा कि इतनी देर तक बिना नशे के कोई बैठ नहीं सकता। हालेलुया। एली ने सोचा शायद इसने नशा किया है। उसने कहा, हे स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा, ना मैंने दाखमधु पिया है, ना मैंने कोई अमल किया, ना मैंने कोई नशा किया है। मैं तो दुखी मन की स्त्री हूं जो यहोवा के सामने अपने मन को खोल के रख रही हूं। अगर आप बाइबल में देखें ध्यान से, उसकी आवाज कोई नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है। उसने कहा, मैं प्रार्थना कर रही हूं। हालेलुया, आमीन। कई बार आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसके लिए आप अपना आवाज नहीं खोलते, परमेश्वर उसका भी आंसर देता है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल में लिखा, हन्ना इतनी दुखी है कि वहां पर रो रही है। और एली उसे कहता है कि ठीक है, तू रो मत। ठीक है, तूने अगर दाखमधु नहीं किया, कोई नशा नहीं किया, तू प्रार्थना जो कर रही है, यहोवा ने तेरी सुन ली है। आज तू शांति से जा, यहोवा ने तेरी सुन ली है। आमीन। और बाइबल में लिखा कि वो अपने घर चली गई, खाना खाया, और लिखा कि उसका मुंह दोबारा उदास नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आज मुझे आपसे बताने के लिए कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि उदासी आपकी लाइफ में आंसर को लेके नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर आप किसी चीज को लेके उदास ही रहेंगे, पकड़े रहेंगे इस उदासी को कि ये मसला हल नहीं होता, ये बरकत नहीं आती, ये चीज नहीं होती, अगर उस चीज को लेके उदास रहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको बड़ा मिरेकल्स, बड़ी बरकत नहीं दे पाएंगे। जब आप यहोवा की दी हुई आशीषों का धन्यवाद करके उसके भवन में, उसके प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का भी उत्तर देगा जो सालों से रुकी हुई है। हालेलुया। क्योंकि उदासी आपकी स्पिरिट को कड़वा कर देती है। कई बार दुख, कई बार टॉर्चर, लोगों का सताव, लोगों की निंदा, तंगी, इधर से बातें उधर से बातें आपको टॉर्चर कर देती हैं और आपकी स्पिरिट कड़वी हो जाती है। आप उदास हो जाते हैं और आप हर किसी से उदास होकर बात करते हैं। चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, आप खिंच खिंच के बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है। ऐसी स्पिरिट वाले लोग परमेश्वर से उत्तर नहीं पाते।
हालेलुया। मैंने पास्टर्स देखे हैं, उनकी प्रार्थना मुझसे भी कहीं अधिक थी, लेकिन फिर भी बड़े उत्तर वो नहीं ले पाए, बड़ी बरकत वो नहीं ले पाए। कारण ये नहीं कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, कारण ये कि उनका आत्मा कड़वा है। हालेलुया। आत्मा में कड़वाहट है। आत्मा की कड़वाहट आपकी उत्तर को रोक के रखेगी। आत्मा जब तक आपका कड़वा रहेगा, आपके उत्तर रुके रहेंगे। आप चाहे जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, आपके उत्तर रुके रहेंगे। आपको आत्मा में हलीम होना है, आत्मा में नम्र होना है, आत्मा को हलीम कर देना है कि परमेश्वर के ओर से आपको उत्तर मिल सके। आमीन, हालेलुया, आमीन। उदासी आपकी लाइफ में आती है, आमीन, लेकिन अगर आप उसमें उदासी में डिलीवर हो जाए तो आप ब्लेस होंगे। अगर आप उस उदासी में उदास होते होते अपने आप को चिड़चिड़ा बना लें, अपने आप को ऐसा बना लें कि आप स्पिरिट में कड़वे हो जाएं, तो आप परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं पा सकते। उदासी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि बाइबल में कहा जिसे वो पुत्र बनाएगा उसे वो कोड़े मारेगा, उसे कोड़े मार के चेक करेगा, उसे सताव दे के चेक करेगा, उसे दुख दे के चेक करेगा, उसे परेशानियों में से निकाल के चेक करेगा, हर चीज से उसे चेक करेगा। वो परमेश्वर इसलिए, वो प्रोसेस इसलिए चलता है परमेश्वर की ओर से कि एक बंदा काबिल और सिद्ध और समझदार और बरकत पाने के योग्य बन जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दे दे अगर आपका मन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, अगर आपके डिसीजन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, परमेश्वर आपके हाथ में वो डोर कैसे दे दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको सीखना पड़ता है कि परमेश्वर का प्रोसेस क्या है, परमेश्वर इन चीजों से मुझे क्यों निकाल रहा है, क्यों मुझे टॉर्चर कर रहा है, क्यों मुझे दुखी कर रहा है। बाइबल में लिखा दाऊद मसा होने के बावजूद भी टॉर्चर किया गया, जंगलों में रहा, दुखी रहा, परेशान रहा, निंदा का सामना करता रहा। बाइबल में लिखा अनॉइंटेड होने के बावजूद उसने नबाल के पास मैसेज भेजा कि मेरे पास रोटियां नहीं हैं, मुझे रोटियां दे। मसा होने के बावजूद अच्छी अनॉइंटिंग उसके पास थी, प्रभु उससे बात करता था, फिर भी लिखा उसके पास रोटियां नहीं थी खाने को। आमीन। नबी बोल के गया था तो इजराइल का बादशाह बन जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा वो तो बादशाह बनना दूर अपना घर छोड़ बैठा। क्यों? शाऊल उसके पीछे लग गया है, उसको मारना चाहता है, परेशानियां आ रही हैं, परिवार से दूर है, दुखी हो चुका है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं, हर तरफ से दुखी हो चुका है। फिर क्या हुआ? बाइबल में लिखा उसने कहा कि मेरी फैमिली को एक, उसने राजे के पास रखा, उसने कहा मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को संभाल के रखें जब तक मैं ये ना जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है, यहोवा मेरे लिए क्या करता है। आमीन, हालेलुया। आज आप परमेश्वर को साथ लेके चलना चाहते हैं, आज आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जब उससे बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपको उत्तर ना दे, जब वो आपको आंसर ना दे, जब वो चुप रहे, जब वो साइलेंट टाइम आपकी लाइफ में आए जो दाऊद की लाइफ में आया, तब क्या आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? तब क्या आप परमेश्वर के साथ वॉक करने के लिए तैयार हैं? वो साइलेंट टाइम जो यूसुफ की लाइफ में आया, 13 साल तक कोई आंसर नहीं मिला उसे। बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा 13 साल तक परमेश्वर ने जो उसे दर्शन दिया था कि तो मिस्र का प्रधान बन जाएगा, वो नहीं बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे प्रोसेस से निकालता गया, दुखी करता गया, परेशान करता गया। भलाई करने के बाद जेल में है, भलाई करने के बाद दुखी है, अकेला पड़ चुका है, फैमिली साथ नहीं दे रही, कोई साथ नहीं है, भाइयों ने बेच दिया, साथ छोड़ दिया, नफरत करते हैं सभी। लेकिन बाइबल में लिखा वो उस प्रोसेस से निकलता गया, और जब टाइम आया परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर ने एक दिन में उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। हालेलुया। आपको परमेश्वर की टाइमिंग की वेट करनी होती है। आमीन। अगर सोचो कि उस टाइम में यूसुफ इतना उदास हो जाता और बोलता रहता कि परमेश्वर तू कुछ करता तो है नहीं, परमेश्वर तू कुछ करता तो है नहीं, परमेश्वर तू कुछ करता तो है नहीं, तूने ये बोला है, तूने वो बोला है, तेरे साथ ये कर दूंगा, तुझे ये ब्लेसिंग मिल जाएगी, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू कुछ करता तो है नहीं, कब करेगा? बाइबल में लिखा एक भी बार उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। जो बंदे परमेश्वर को शिकायत नहीं करते, अपने पास्टर को शिकायत नहीं करते, वही लोग ऐसी ब्लेसिंग पाते हैं जो अनबिलीवेबल हो, जिसे विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ये बरकत आपके पास आई कैसे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और एली ने उसे एक बात बोली कि यहोवा ने तेरी सुन ली है। जब उसे विश्वास हो गया कि ठीक है परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, बाइबल में लिखा वो घर गई, उसके बाद उसका मुंह उदास नहीं हुआ।
हालेलुया। आज इधर आप प्रार्थना करा के जाते हैं, उधर जाके फिर बोलते हैं अभी मेरी दर्द हो रही है। आप इधर प्रार्थना करा के जाते हैं, उधर बोलते हैं ऐश्वर्य भी प्रभु ने मेरी नहीं सुनी। आप इधर प्रार्थना करा के जाते हैं, आपका वीजा नहीं आता, ले प्रेयर दे कराई पर गल नहीं बनी। आप इधर प्रार्थना करा के जाते हैं, आपकी बीमारी कई बार एक इंच 1% भी कम नहीं होती, आप परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं। आमीन। लिखा हन्ना उदास नहीं हुई, क्योंकि उदासी आपकी स्पिरिट को कड़वा कर देती है। उदास मन आपके आंसर को रोक देता है। और बाइबल में लिखा आनंदित मन पवित्र आत्मा को आप में उमड़ता है, पवित्र आत्मा को आप में भरता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों में उतरता है, उन्हीं लोगों को भरता है जो आनंदित होकर परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। आमीन। आज आप चर्च आए हैं, मैं नहीं जानता आप किस मन से आए हैं। हालेलुया। कि यहोवा की स्तुति करने आए हैं, खुशी से उसके भजन भवन में आए हैं, बंदगी करने आए हैं, उसकी महिमा करने आए हैं, कि जहां सिर्फ आप इसलिए आए हैं कि हाँ बस चर्च लगती है, हम चर्च चल जाएं। आमीन। बाइबल में लिखा उदास मन हड्डियों के लिए साड़ा है, हड्डियों के लिए खराब है, हड्डियों का साड़ा है, बाइबल में लिखा। और लिखा आनंदित मन, रूह का आनंदित होना आपकी बीमारी को हील कर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप दुखी हैं, आपकी स्पिरिट दुखी है, आपकी बीमारियां भी ठीक नहीं होती। लेकिन अगर आप खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, आपकी बीमारियां भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपका स्पिरिट स्ट्रांग है, आपका स्पिरिट उदास नहीं है। जब स्पिरिट उदास नहीं होता तो शरीर को ये बड़ी जल्दी हील कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रेयर नहीं आंसर नहीं आ रहा तो तब भी परमेश्वर की स्तुति करने को तैयार है। रब कुछ नहीं करता तद भी ओदी बंदगी कर ली तैयार है, और नहीं बोलता कुछ तद भी बंदगी कर ली तैयार है, और कोई बरकत नहीं देता तद भी बंदगी कर ली तैयार है। बाइबल में लिखा दोबारा उदास नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमें जितनी बार ना मिलती है हम उतनी बार उदास होते हैं। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा वो दोबारा उदास नहीं हुई। आपकी प्रेयर का उत्तर आए या ना आए, क्या आप उदास होके चलेंगे, कड़वे होके चलेंगे, दुखी होके चलेंगे, कोई साथ दे या ना दे, क्या आप फिर परमेश्वर को ताने मारेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे, कि जहां उसके साथ वैसे ही चलने के लिए तैयार है जैसे परमेश्वर के साथ आप पहले चलते थे? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपने अपनी स्पिरिट को कड़वा नहीं करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी स्पिरिट कड़वी है, अगर आपका आत्मा अंदर से कड़वा हो चुका है, आप कभी भी यहोवा की ओर से उत्तर नहीं पाएंगे। परमेश्वर उन्हीं को उत्तर देता है जो मन के हलीम हैं, जो मन के अंदर हलीम हो चुके हैं, जिनके अंदर माफ करने का हाथ है, माफी मांगने का हाथ है, परमेश्वर से प्रेम करने का हाथ है। हर रीति से वो परमेश्वर के सामने बैठने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है परमेश्वर के बड़े आंसर। आमीन। नहीं तो आम जिंदगी हर बंदा जी रहा है, रोटी पानी हर बंदे का चल रहा है, हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। चल रहा है, हर बंदे रोटी पानी चल रहा है, हर बंदा अच्छी रोटी पानी नाल गुजारा कर रहा है। पर वो जिंदगी जिदे विच परमेश्वर होए, सुकून होए, शांति होए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा यहोवा तेरा धाम है, यहोवा तेरी ढाल है। और इंग्लिश में अगर आप पढ़े तो उसको कंद बोला गया। कंद, कंद जिन्हों कहते हैं कि कंद है। आमीन। जब परमेश्वर आपकी कंद बन के खड़ा है, आपके सामने एक दीवार की तरह खड़ा है, तो आप प्रोटेक्शन में हैं, आप सुरक्षित हैं, तो आप अपनी लाइफ को बेटर जी सकते हैं फिर। आमीन। लेकिन जब यहोवा आपकी दीवार नहीं है, यहोवा आपके सामने ढाल बन के नहीं खड़ा, फिर आपको परेशानी होती है, फिर आपको दिक्कत होती है, शैतान के अटैक आपको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि आपका फाइटर यहोवा आपके सन्मुख नहीं लड़ रहा, वो आपके सामने ढाल बन के नहीं खड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो लिखा वो उदास नहीं हुई। और नीति वचन में लिखा है, आमीन, नीति वचन में लिखा कि एक उदास आत्मा, एक दुखी दिल, एक सड़ा हुआ दिल, एक सड़ी हुई आत्मा को कोई झेल नहीं सकता। लिखा मनुष्य का आत्मा, इंसान का आत्मा बीमारी को झेलता है, लेकिन एक बीमार आत्मा, दुखी आत्मा को कोई झेल नहीं सकता। हालेलुया।
जो बंदा सड़ी सड़ी बातें करता रहता है, इसकी भी चुगली करता है, उसकी भी चुगली करता है, उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में बोलता है, उस बंदे के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। आमीन। उसको पता है ये खीजे बंदा है। आमीन, हालेलुया। जो भी गल करेगा बेवकूफा वाली गल करेगा, सड़ी हुई गल करेगा, चट खिंच पेगा, चट लड़ पेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई जराना नहीं रखता। आमीन। पर जो बंदा स्पिरिट फिल्ड है, जो खुश है, जो दिल खुश बंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हर बंदा दोस्ती करनी चाहता है। आमीन। किने मेरी गल समझ रहे हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਵਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच कह रहा। हालेलुया, आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ हर ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ एक दिन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर लोग बोलते हैं मेरा फलाना साथ नहीं दे रहा, मेरा ढिमकाना साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ ये नहीं चलता, मेरे साथ वो नहीं चलता, रब भी मेरी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आप एक कड़वे इंसान है, आपकी स्पिरिट कड़वी हो चुकी है। हालेलुया। दुख आएंगे आपकी लाइफ में, सताव आएगा आपकी लाइफ में, निंदा आएगी, परेशानी आएगी। क्या निंदा उस परेशानी में आप कड़वे हो जाएंगे? जहां उस निंदा उस परेशानी में परमेश्वर को पुकार के आगे निकल जाएंगे। हालेलुया, 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 आमीन। लिखा हन्ना चुपचाप प्रार्थना कर रही है। लिखा उसने कहा मैंने अपना मन खोल के परमेश्वर के सामने रख दिया है। लिखा उसने कहा मैं चिढ़ाई गई हूं, मैं टॉर्चर की गई हूं, मुझे टॉर्चर किया गया है, हर बंदा मुझे टॉर्चर करता है, मेरी सौतन मुझे टॉर्चर करती है, मैं जब भी घर में जाती हूँ मुझे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन उसका एक लिंक ध्यान से देखें, उसने एक बात कही है कि वो दोबारा उदास नहीं हुई। हालेलुया। जब एक बार प्रभु आपको बोल रहा है कि मैं आपकी लाइफ में ऐसा कर दूंगा तो वो कर देगा। हालेलुया। जब वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर आपका साथ नहीं दे रहा। आमीन। लेकिन जब तक हन्ना कड़वी रही, परमेश्वर उसका वो बोलती रही प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, कंप्लेंट करती रही, परमेश्वर ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जब बाइबल में लिखा उसने अपना वो कड़वापन छोड़ दिया, उदास रहना छोड़ दिया। अच्छा ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बोलने दो, हंस के बोल रही है। अच्छा ये ताना लगाया गया तुझे, कोई बात नहीं, बोलने दो, हंस के बोल रही। अब उसने खुश रहना शुरू कर दिया है और बाइबल कहती है कि उसके पास एक सैमुएल नाम का बेटा पैदा हुआ जो उस एरिया का सबसे बड़ा प्रोफेट हुआ यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में ऐसी बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस एरिया का सबसे मेजर प्रोफेट सैमुएल था। हालेलुया। जो सी हन्ना के पेट से पैदा हुआ। आमीन। अब आपने देखना है कि आपने कड़वे रहना है, आपने लोगों के साथ कड़वाहट रखनी है, लोगों के साथ दुख रखना है, जहां उनसे टॉर्चर करना है, क्या करना है ये आपने देखना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक है गिव अप करना, जो मैंने सीखा। कई बार आप सीखते हैं, बुक्स से सीखते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूं आप फोन यूज करते हैं लेकिन उससे सीखते क्या है, सुनते क्या है उससे, ये जरूरी। आमीन। एक है लेट गो करना, एक है गिव अप करना। गिव अप का मतलब किसी चीज को हार मान लेनी, किसी चीज से हार देना। प्रभु के आगे प्रार्थना कर करके प्रार्थना का उत्तर ना आए, आप हार मान गए, नहीं अंदर छोड़ दो, फिर आपने हार मान ली। मेरे 21 रोजों का उत्तर नहीं आया, चर्च छोड़ दो। मेरे 21 रोजों का उत्तर नहीं आया, अब चर्च नहीं जाना। आपने हार मान लिया, आपने गिव अप कर दिया। हालेलुया। मेरी शरीर की बीमारी नहीं गई, अब मैंने चर्च भवन नहीं जाना, अब मैंने प्रार्थना करानी नहीं, ना प्रार्थना करनी है। आपने हार मान ली, गिव अप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक है लेट गो कर देना, कि वो चीज जो आपसे हो नहीं पा रही, वो चीज जो आपकी लाइफ से जा नहीं पा रही, उसको आराम से अपने दिमाग से निकाल देना और अपने काम में फिर लगे रहना। हालेलुया,
आमीन। क्या आप गिव अप करना चाहते हैं? जहां उन चीजों को, उन निंदा को, उस परेशानी को, उस दिक्कत को, उस विरोधता की बातों को, वो अटैक्स को, वो लोगों को जिन्होंने आपको फेलियर कहा, जिन्होंने कुछ कहा, उन चीजों को आप लेट गो करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंडेड है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई इन दिनों में। एक पास्टर किसी पास्टर के बारे में बोल रहा था कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, मुझे बता रहा था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैं रात को प्रार्थना करने गया, हमेशा जब मैं गलती कोई करता हूं, रात को जब प्रार्थना में जाता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है और मेरी गलती को बताता है कि तूने ये गलत किया है, और मैं वही सॉरी फील करता हूं, मान लेता हूं कि गलत है, आगे से नहीं होगा। हालेलुया। बस यही है मेरी लाइफ का सीक्रेट कि बचा हुआ हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तूने जो सुना है वो गलत है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जो पास्टर तुझे बता रहा है वो लोगों के बीच में है, वो लोगों से ज्यादा मिलता है, लोगों के बीच में रहता है, हर किसी से तालमेल है, ये है, वो है। इसीलिए जब लोग खिलाफत करते हैं वो सुनता है और उसके मुंह से भी खिलाफत निकलती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने कहा तू ऐसा मत करना। हालेलुया। जब आप ऐसे, कई बार हर जगह आप मिलते, इसको मिलते, उसको मिलते, इसको मिलते, इस बहन के साथ भी बैठना है, इस भाई के साथ भी बैठना है, उसकी भी बातें सुननी, उसकी भी बातें सुननी, इसकी बातें भी सुननी। जब आप उनके मुंह से खिलाफत सुनेंगे किसी की, जब आप किसी पास्टर की खिलाफत सुनेंगे, जा करेंगे, आपके साथ प्रभु कभी नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। सुनने वाले के साथ भी और करने वाले के साथ भी, मेरी बात याद रखना। हालेलुया। इन 5 सालों में जो मैंने एक चीज सीखी है अपनी लाइफ में जबरदस्त, वो ये है कि जिन लोगों ने पास्टरों की खिलाफत की है, जब पास्टरों के अगेंस्ट गए हैं, उन लोगों की कभी भी आत्मिक लाइफ सेट नहीं हुई, चाहे शारीरिक बरकत उनके पास जितनी मर्जी आ जाए, क्योंकि वो शैतानी लोगों के पास भी बहुत है। हालेलुया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस बंदे ने अपनी लाइफ में, चाहे वो पास्टर हो, क्योंकि वे पास्टर भी मैंने देखे हैं, उनकी आत्मिक लाइफ सेट हुई नहीं, दिक्कतें आई गई, आई गई, आई गई, आत्मिक जिंदगी नहीं सेट हुई। आत्मिक जिंदगी का पता है ना क्या होती है? बोलो, पता है कि नहीं? आत्मिक जिंदगी कभी नहीं सेट हुई उनकी। हालेलुया, हालेलुया। उतार चढ़ाव आई गए, आई गए, आई गए। क्यों? क्योंकि खिलाफत की। ये इसकी प्रोफेसी गलत है, ये प्रोफेसी वाला झूठ प्रोफेसी करता है, कोई पास्टर ये है, वो फलान है, टिमकान है, खिलाफत करी गए। अब उनके पास वो प्रोफेसी का वरदान ही नहीं है। हालेलुया। जिस चीज की आप निंदा करेंगे वो आपके पास कभी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस वरदान की आप निंदा करेंगे, जिस अनॉइंटिंग की आप निंदा करेंगे, जब आपको उस अनॉइंटिंग की जरूरत पड़ेगी वो आपकी लाइफ में वर्क भी नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को खत्म कर दिया अपनी लाइफ से, अपने मुंह से बोल के। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना लिखा एक उदास मन स्त्री है, वो दुखी है। लिखा, उसने कहा मैं चिढ़ाई गई हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इसलिए मैं घंटों घंटे प्रार्थना कर रही हूं। आमीन। और लिखा, उसने कहा कि देख तेरी जो ये स्त्री आज तू प्रार्थना कर रही है, ये यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। बाइबल में लिखा, उसने अपना मुंह धोया, जाकर उसने खाना खाया और दोबारा उदास नहीं हुई। आप अपनी गरीबी से उदास हैं, आप कर्जे से उदास हैं, आपका बेटा नहीं सुनता, आप उससे उदास हैं, आपकी पास ब्लेसिंग नहीं है कोई, आप उससे उदास हैं, कोई बरकत नहीं है, आप उससे उदास हैं, आपका अपना घर नहीं, आप उससे उदास हैं, आपके पास वीजा नहीं आया, आप उससे उदास हैं, आप जॉबलेस हैं, आप उससे उदास हैं। परमेश्वर का रूह आज कह रहा है कि उदासी छोड़ दो, बरकत आएगी अपने आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उदासी छोड़ दो, बरकत आ रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि यहोवा का रूह आनंदित होकर काम करता है, आनंदित दिल वालों में काम करता है। लिखा, खुशी से मानने वाले को वो कबूल करता है। जो बड़ा दुखी काम कर रहा है, बड़ा दुखी होया सेवा कर रहा है, मैं तो जी बड़ा दुखी है, मैं तो जी बड़ा परेशान है, सेवा दो, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप एक ऐसे अथॉरिटी पर बैठे हैं, आप एक ऐसे अधिकार पे बैठे हैं जो आपसे पहले किसी और का था, वो लूसीफर का था।
हालेलुया। बाइबल में लिखा लूसीफर को परमेश्वर ने एक एंजल, ऐसा एंजल बनाया था जो उस्तत करता था। उसके पंखों से मल्टी कलर्स, मल्टी आवाज, बहुत तरंगे निकलती थी। आमीन। लिखा वो एक वर्शिपर था, लीडर था वर्शिपर का। आमीन। जितने भी वर्शिप करने वाले लीडर था उनका, बड़ा वर्शिपर, बड़ा खिताब था उसके पास। कलाम में लिखा कि वो गिर गया और परमेश्वर ने अब किसको वो अथॉरिटी दी है? इंसान को, कि अब तू मेरी वर्शिप करेगा, अब तू मेरी आराधना करेगा, अब तू मेरी बंदगी करेगा। आमीन। आपको आराधना करने के लिए बनाया गया है, आपको परमेश्वर के सामने बंदगी करने के लिए बनाया गया है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा ऊंचे स्वर के साथ गा, उसने कहा उसकी स्तुति कर। लेकिन हम ऐसे ऐसे स्तुति करते हैं, हल्की हल्की, ताड़ी की आवाज तानू आपने नहीं सुनती तो स्तुति कितना हुई? हालेलुया। कहीं तो ताड़ी नहीं मार दे, उन्होंने पता नहीं सांग गांधी है, उन्होंने हाथ दर्द कर देने। हालेलुया। तो स्तुति कितने हुई? आमीन। स्तुति करने का मतलब परमेश्वर के साथ एक मन हो जाना, आराधना में एकजुट हो जाना, उसके साथ अपनी स्पिरिट को एक कर लेना और उसमें मगन हो जाना, जैसे दाऊद मगन हो गया था। और बाइबल में लिखा उसे कोई सुर्त नहीं, कोई होश नहीं कि क्या हो रहा है। उसके कपड़े उतर रहे हैं, कि वो नंगा हो रहा है, उसका शरीर दिख रहा है। और बाइबल में लिखा उसकी पत्नी कह रही है कि हे बादशाह, तू नीच बन रहा है, तू नंगा हो रहा है, तेरे कपड़े दिख रहे थे, तेरी शर्ट ऊपर हुई थी जब तू ऐसे नाच रहा था। उसने कहा कि जिन लोगों के बीच में तू मुझे नीचा कह रही है, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, और देख मैं यहोवा के लिए और नीचा हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। उसने जरा भी शर्म नहीं की वर्शिप करने में, जरा भी उसने खुदा के सामने जाने में कोई हिचकिचाहट अपने अंदर नहीं रखी। उसने खुल के आराधना की, खुल के बंदगी की। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज लोग वर्शिप का मतलब ही नहीं जानते। वर्शिप क्यों करते हैं? कहां से आई वर्शिप? कैसे मेरे अंदर वर्शिप आई? क्यों प्रभु चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी का अधिकार दिया है। आमीन। आपको पुत्र और पुत्रियां बनाया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उदास स्पिरिट नहीं रखनी है, कड़वी स्पिरिट नहीं रखनी है, प्रेयर का उत्तर नहीं आया, हयाव नहीं छोड़ना है, गिव अप नहीं करना है। तो कुछ चीजें जो लोगों ने आपके पास जब उत्तर नहीं था, आपको जो बोल दी, कह दी, उन चीजों को दिल में रख के नहीं चलना है, अपनी पीठ पे भार लाद के नहीं चलना है, अपनी स्पिरिट को हल्का रख के चलना है कि आपको प्रार्थना करते समय दिक्कत ना आए। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं मेरे दिमाग में ये घूमता है, मेरे दिमाग में ये घूमता है। वो इसलिए क्योंकि आप फालतू का भार लेके चल रहे हैं, फालतू की बातें अपने अंदर लेके चल रहे हैं। जब फालतू की बातें अपने अंदर रखेंगे तो भला आपको आत्मिक दर्शन कैसे आएंगे? भला आपको परमेश्वर की ओर से दर्शन कैसे आएंगे? आपके पति ने कुछ कह दिया, उस बात को दिल में रखा हुआ है, शाम को कहा, अब अगले 2 दिन निकल गए, अब तक भी वो दिल को रखा हुआ है। प्रार्थना की आवाज बड़ी ऊंची आ रही है, लेकिन मन में उसके प्रति कुछ रखा हुआ है। आप प्रेयर में कभी भी दर्शन नहीं देख सकते फिर, क्योंकि प्रेयर में दर्शन वही लोग देख सकते हैं जिनकी स्पिरिट साफ है, जिनकी स्पिरिट में बॉस के प्रति गुस्सा नहीं, अपने मालिक के प्रति गुस्सा नहीं। काम पे जब गए वहां पर किसी से झगड़ा हो गया या कुछ बात उसने बोल दी, उसको अब तक दिल में लेके नहीं घूम रहे। उन लोगों के पास दर्शन आते हैं, उन लोगों के पास प्रेयर्स के आंसर आते हैं। हालेलुया। मेरी जेठानी ने कुछ कह दिया, उसके लिए भी अभी तक कुछ रखा हुआ है। मेरी देरानी ने कुछ कह दिया, उसके लिए भी मन में कुछ रखा है। भाई ने कुछ कह दिया, उसके लिए भी मन में कुछ रखा हुआ है। ऐसे लोग स्पिरिट में कड़वे होते हैं और कभी भी परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं पाते। हालेलुया। फालतू बातें जब अपने दिमाग में कचरा भर के रखोगे तो परमेश्वर के दर्शन कहां से आएंगे? कचरा अगर दिमाग में रखोगे तो परमेश्वर की बातें दिमाग में कहां आएंगी? हालेलुया। क्योंकि दिमाग में तो पहले ही फालतू चीजें भर चुकी हैं। हालेलुया। आज से 2018 में मैं एक पास्टर के पास गया था, तब मैंने सेवा शुरू नहीं की थी। परमेश्वर ने कहा इससे कह कि मेरी सेवा करे। परमेश्वर ने कहा इससे कह कि जो पास्टरों के प्रति, जो लोगों के प्रति तेरे दिमाग में बातें भरी हैं, उन्हें निकाल के मेरे सामने आ, तब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। मुझे आज भी याद है, खुदा नहीं चाहता कि आप फालतू की बातें दिमाग में रखें। हालेलुया। सोचो, खुदावन को लोग गालियां निकालते हर रोज, निकालते हैं कि नहीं? खुदावन को लोग बुरा कहते हैं हर रोज,
रब को लोग कई चीजें गलत बोलते हर रोज। अगर वो सब चीजें दिमाग में रख के बैठा होता तो कोई रूह नहीं बचती। हालेलुया। अगर सब बातें वो दिमाग में रख के बैठा होता कि अब ऐसा है, वो कोई रूह फिर नहीं बचा पाता। आमीन। परमेश्वर ऐसा है, वो बाइबल में लिखा जब बारिश करता है पापियों के ऊपर भी करता है, धर्मियों के ऊपर भी करता है। आमीन। हालेलुया। आपकी उदासी परमेश्वर के उत्तर को लेट कर सकती है। आपके मन का कड़वा होना परमेश्वर की ओर से उत्तर को लेट कर सकता है। हालेलुया। आपका आत्मा में ढीठ हो जाना परमेश्वर की ओर से उत्तर को लेट कर सकता है। कई बार हम आत्मा में ढीठ हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम आत्मिक ढीठ बन चुके हैं। हमें प्रभु की ओर से मैसेज मिलता है, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम आत्मिक ढीठ हैं। इसलिए हम परमेश्वर की ओर से वो उत्तर नहीं पा रहे जो परमेश्वर ने हमें देने हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद जितने सुन रहे हैं वचन को, मैं उनसे बोलता हूं आज के बाद उदास मत रहना। परमेश्वर का रूह मुझसे कह रहा है कि तेरा उत्तर बड़ी जल्दी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बड़ी जल्दी रिजल्ट फास्ट होने वाला है आपका यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूं जैसे एंजल्स फास्ट गति से चलते हैं वैसे ही वो फास्ट गति से उत्तर भी आपके पास लेके आएंगे। हालेलुया। आमीन। एंजल कैसे चलते हैं आपको पता है? बिजली के जैसे। जैसे बिजली जाती है ना फास्ट, एक सेकंड में कहीं की कहीं। हालेलुया। सेकंड्स में बिजली जो डिस्टेंस है उसे तय कर देती है। लूसीफर भी एक एंजल था, बाइबल में उसके बारे में लिखा है, जीसस ने बोला मैंने शैतान को बिजली के जैसे आसमान से गिरता हुआ देखा है। वो बिजली के जैसे था। आमीन। चमकता हुआ। हालेलुया। वो काले रंग का नहीं था। सबसे सफेद पंख अगर किसी का परमेश्वर ने बनाया था तो लूसीफर का था। हालेलुया। सबसे ज्यादा चमकने वाला अगर कोई एंजल था वो लूसीफर था। हालेलुया। इसलिए ज्यादा गुणों से भरपूर होके वो गिर गया। हालेलुया। कई बार हम ज्यादा गुणी होते हैं, हम घमंड करने लगते हैं। कई बार हमें ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हम घमंड करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को चुना, मैंने तुच्छों को चुना, मैंने उन लोगों को चुना जो कुछ भी नहीं, कि वो अगर कुछ बन भी जाएं वो घमंड ना कर पाए, क्योंकि सब कुछ उनकी लाइफ में प्रभु ने किया। हालेलुया। सोचो जो पहले से ही पढ़ा लिखा बड़ा दिमागी है, बड़ा तेज है, उसको अपने दिमाग पे बड़ा घमंड है, अगर सोचो उसको परमेश्वर कुछ कर दे, कुछ दे दे, तो वो आग में घी डालने के बराबर है। वो और ज्यादा तपेगा, और ज्यादा बलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर प्राउडी लोगों को नहीं देता। लूसीफर भी प्राउडी था, इसीलिए गिरा। तो एंजल जो है बिजली के जैसे भागते हैं। हालेलुया। बिजली के जैसे तेज चलते हैं, बिजली के जैसे तेज आपकी लाइफ में काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बड़ी तेज आपकी लाइफ में एंजल्स काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी तेज काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। उदास नहीं रहना है, कड़वी स्पिरिट नहीं रखनी, अपने बच्चों से बात करनी, अपनी फैमिली से बात करनी। हालेलुया। अगर हस्बैंड वाइफ है तो झगड़े ही नहीं रहना, लड़े ही नहीं रहना, बात करनी। हालेलुया। नहीं तो शैतान को आपको पाड़ने का, आपको दो बार करने का मौका मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। उसका काम है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उसका काम है लोगों को दो फाड़ करना, उसका काम है अलग करना। और आपने ईश्वरीय विजडम के बारे में सुना था संडे, कि ईश्वरीय विजडम, ईश्वरीय बुद्धि सबसे पहले पवित्र है, फिर बाइबल में लिखा वो मिलनसार है, वो मेल मिलाप में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब आप में कौन सी बुद्धि काम करती है ये आपने देखना है। अगर हन्ना ने बड़ा आंसर पाया तो उसके पीछे ये कारण था कि उसका मुंह दोबारा उदास नहीं हुआ। हालेलुया। स्पिरिट में कड़वे नहीं रहना, बातें मन में नहीं रखनी, और परमेश्वर के सामने निर्दोष होके जाना है। आप बड़े आंसर को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, अभी अभी राइट नाउ छोड़ जाए, मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में।
मेरी आवाज को सुने, वो स्पिरिट्स आपसे जुदा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो आंसर जो परमेश्वर ने आपको देने आपकी झोलियों में आए यीशु मसीह के नाम में, आपको फॉलो करके आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, हर गलत रास्ता जो शैतान की ओर से आपके जीवन से बंद हो जाए, हर गलत बंदा जो शैतान की ओर से अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दो। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। के साथ भर गया आपका आनंदित आत्मा बड़ी बरकतों को खींचने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका खुश होना बड़ी बरकतों को खींचने वाला अपनी ओर। आप चुंबक बन जाएंगे और बरकतों को खींच लेंगे अपनी ओर। आप चुंबक बन जाएंगे, बरकतों को खींच लेंगे। मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। जैसे चुंबक खींच लेंगे लोहे को अपने आप खींच लेंगे बरकतों को, आप खींच लेंगे आशीषों को यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद इन्नंदला बशरा बखूना रबे उरिसवाला तनो तो मसंबेना लिखलो सिंदला बा वो छुरा आपका है। टच करे टच करे टच करे, पुकारा 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 दे बेटा दे सेगेला बनाना बाबा पासो बाला बनाना के ले ले इकामा बाकाला मकाना मसा बाकाला बाकाला भूतना मसा दे इब्राहिम। याद रखें, आप एक वर्षिकर होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने बड़ा अधिकार आपको दे दिया है वर्शिप करने का, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहने का। होली स्पिरिट आप पर आ रहे, पुकारे उसको, आनंदित हो गए पुकारे। जैसे बड़े चिरों के प्यासे आपको पानी नहीं मिला, ऐसे पुकारे। तो जैसे परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के नाले को तरसती है, वैसे मेरी जान तुझे तरसती है। अगर आप प्यासे हैं परमेश्वर के, आज तृप्त कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्यास बुझाई जाएगी यीशु मसीह के नाम। अगर आपके आंसर रुके, आज से शुरू हो जाए आने यीशु मसीह के नाम में। आपके आंसर आने शुरू हो जाए, वो उत्तर आने शुरू हो जाए जो आज तक रुके हैं। हर वो मुर्दा चीज जो आपकी लाइफ में जीवित हो जाए, मुर्दा गर्भ जीवित हो जाए, मुर्दा जिंदगी जीवित हो जाए, जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। लिखाता मस्जिद de beto shada makanda na banate le prene na sundana na kamba na masangele le to shalba kundal mando wala ka todo sudala kade wala ka todo sudala kade kana mana ka kade de kete likana mana na kade kade sikara kala kada mana baba kada kade kade shalom na masakio na mahanda de sudah kala mana masakala kada kade 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 shivara harala kala 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 पुकारे पूरे मन, पूरी ताकत, पूरी जान से, सदा पूरी जोश से, पूरे बल से, पूरी ताकत से मुझे प्रेम कर, पूरी बुद्धि से मुझे प्रेम कर। सभी दोनों सुने दे मैंने। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जैसे एक स्त्री अपने घर में आटे को गूंथती खाना पकाने के लिए, वो बड़े चाव से उसे गूंथती है, उसे गूंथती है कि मैं बड़ी चाव से अपनी फैमिली के लिए खाना बनाऊं, अपने हस्बैंड के लिए। परमेश्वर का रूह कह रहे हैं जैसे मैं बड़ी चाव से तेरे लिए बरकत तैयार कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी खुशी से वो आपको देने वाला है, बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से वो तैयार कर रहे हैं। बड़ी 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 खुशी से आपके लिए बरकत तैयार हो। आप खाएंगे, आपको टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा उस बरकत का। टेस्ट 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 मिलेगा, टेस्ट मिलने जा रहा है। हर वो टेस्ट जो शैतान ने खराब कर दिया, मैं उसको खोलता दुष्ट आत्मा चार छिपे आपकी लाइफ में काम कर रहे, निकल जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ। आपके
आमीन। आज के बाद उदास नहीं रहना है। हालेलुया। दुखी आत्मा नहीं बनना है। आमीन। हालेलुया। ऐसे बंदे देखे इधर आएंगे इधर भी दुखी, इधर आएंगे इधर भी दुखी। हालेलुया। परमेश्वर भी उनसे दुखी है कि तू क्यों दुखी है। हालेलुया। तेरे हाथ पैर सलामत हैं, तेरी आंखों की रोशनी नहीं गई, तेरा लीवर, तेरी किडनी, तेरे फेफड़े काम कर रहे हैं, हर चीज काम कर रही है, तेरी टांगे काम कर रही है, तो क्यों दुखी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परीक्षाएं मैंने आपको बताया था आपको फेल करने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए होती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कड़वे रह के लोगों के साथ खिंचना नहीं है। आमीन। हम कई बार जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी चीज में, वो जाते ही ऑफिसर अगर खींच के बोलेगा ना करो भी लगता लड़के आया है। आमीन। एक खिंचा ही रहता है। हालेलुया। खिंचना नहीं है। आमीन। बाइबल में लिखा खिंचाहट में पवित्र आत्मा शोकित होता है। बाइबल में लिखा वो नाराज होता है। बाइबल में लिखा इजरायली लोग परमेश्वर को चिड़चिड़ा कर दिया, उन्होंने बोलते रहे, कभी खाने के लिए कभी कुछ, उन्होंने अपनी स्पिरिट भी कड़वी की, मूसा को भी चिड़चिड़ा कर दिया, गुस्सा दिला दिया, और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनको कनान में नहीं लेके गया। आमीन। जो लोग चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पे घर में भी झगड़ा कलेश डाले रखते हैं, होली स्पिरिट उन घरों में काम नहीं करता। आमीन। बाइबल में लिखा वो आनंदित आत्मा है। बाइबल में लिखा मैं बोलता हूं खुश रहो, लिखा मैं फिर बोलता हूं खुश रहो। हालेलुया। संत पौलुस और सिलास जेल में हैं, उनसे बड़ा दुखी मेरे हिसाब से फिर कोई नहीं होगा। मार पड़ी है खुदा के कारण, क्योंकि प्रचार किया इसलिए मारे गए। कोई रेपिस्ट नहीं है जो जेल में डाल दिए गए, किसी का कुछ कर्जा नहीं देना जेल में डाल दिए गए, कि उनके चेक बाउंस हो गए, कोई चीज ऐसी नहीं की, उन्होंने गड़बड़ियां नहीं की, कोई कारण नहीं था। बाइबल में लिखा प्रचार के कारण, दुष्ट आत्मा निकालने के कारण वो जेल में गए, उन पे दोष लगे। आमीन। फिर भी लिखा काठ पे, पैरों में हाथों में बेड़ियां हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, आधी रात को वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज किसी के साथ ऐसा हो जाए वो सारी रात रो के निकालेगा और प्रभु को कोस कोस के निकालेगा। हालेलुया। आमीन। स्पिरिट को कड़वा नहीं रखना है, ठंडा रखना है, हलीम रखना है, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना जब करेंगे आप आंसर को पाएंगे फिर यीशु मसीह के नाम में। पौलुस और सिलास के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा, जेल में उतरा। कैसे? वर्शिप के द्वारा। हालेलुया। लिखा जब तुम आनंदित हो प्रार्थना करो, दुखी हो प्रार्थना करो, आनंदित हो भजन गाओ। हालेलुया। आपने आनंदित रहना है, आपने वर्शिप करनी है, आपने भजन गाने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। लिखा अगर आप नॉलेज की बात करें इस संसार की, चेहरा देख के पता चलता है कि इस बंदे के मन में उदासी, हाँ या ना? पता चलता है कि नहीं? चेहरा देख के पता चलता है कि एक बंदे के अंदर बड़ी उदासी छिपी हुई। हालेलुया। आमीन। थोड़े दिन की बात है, एक घर में गए और वहां पर एक ऐसे में बैठा हुआ सोफे पे एक लेडी गुजर के गई, ऐसे आगे कमरे में जिस घर में गए उनके पास मिलने, और जब ऐसे निकल के गई मेरा ऐसे ध्यान पड़ा और वो निकल गई। पवित्र आत्मा ने उसी टाइम मुझ पे जाहिर किया कि ये बड़ी दुखी है और इसके दर्द रहते हैं, ये परेशान है, इसे बुला प्रार्थना के लिए। मैंने उसी टाइम मैसेज भेजा कि ये बहन जो आपके घर में आई है इसे बुलाओ। वो बहन ने कहा कि मैंने इसे बुलाया है इसीलिए कि पास्टर आए हैं तेरे लिए प्रार्थना करानी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा देखते ही बताता है अगर आप उसके साथ ट्यूनिंग में हैं तो, कि इसके दिल में क्या है, इसकी जुबान पे क्या आएगा, इसकी लाइफ में क्या है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोगों के साथ चालाकी नहीं चलती, वो बता देते हैं आपको। आमीन। तो आपके चेहरे भी
अगर आप नॉलेजफुल हैं, अगर आपका दिमाग तेज है प्रभु की ओर से, तो नॉलेज पूरी है, आप चेहरा देख के बता देते हैं कि ये बंदा दुखी। हालेलुया। आपने उदास नहीं रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में उदास नहीं आना, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है कि आनंदित रहने पर वो आपके साथ बात करे, आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया, आमीन। उसने कहा यहोवा की आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। आमीन। धन्यवाद करते हुए आना है, स्तुति करते हुए आना है, रोते नहीं आना। प्रभु जी आज बिनु बरकत दे के छड़ियो। आमीन, हालेलुया। महिमा करते आना है। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो और प्रभु को बोलो कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि टाइट मेरा है। हे परमेश्वर, सारा टाइट, सारा दसवांश, सारी ऑफरिंग तेरी है, क्योंकि आपके वचन में लिखा, उसने कहा तुम मुझे धोखा देते हो और तुम पूछते हो किस बात में हम तुम्हें धोखा देते हैं। उसने कहा टाइट में, दसवांश में, भेंट में तुम धोखा देते हो। आज लोग सोचते हैं कि वो प्रभु को धोखा दे देंगे और उसके बाद बरकत पाएंगे, कभी नहीं होगा। आपको वफादार बनना बनेगा, अपने टाइट में वफादार होना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने कहा तुम धोखा देते हो। बोलो परमेश्वर, मैं धोखेबाज नहीं बनना चाहता, मैं वफादार बनना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे अपने वचन पे। आत्मा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है और वर्शिप में एक मन हो जाए। आज की प्रेयर के बाद आप उदास नहीं रहेंगे। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप उदास नहीं रहेंगे, प्रभु आपको आंसर देंगे। अपने मन में कड़वाहट नहीं रखेंगे, प्रभु आपको आंसर देंगे। खुश रहेंगे, प्रभु आपको आंसर देंगे। हैप्पी रहना है। आज के बाद खड़े हो जाओ वर्शिप में। एक बोलो, हर वो शर्मिंदगी, हर वो कड़वापन, हर वो शैतानी चीज जो मेरी लाइफ में जुड़ी हुई है, डिस्कनेक्ट हो जा, डिस्कनेक्ट हो जा, छोड़ दे, छोड़ जा मेरी लाइफ को, छोड़ दे। बोलो, हर वो चीज जो प्रभु में चलने से, प्रार्थना करने से, उसके अनुग्रह में चलने से मुझे रोकती है, छोड़ जाए मेरी लाइफ को, निकल जाए मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी सेहत से, निकल जाए। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करे राइट नाउ, टच करे आपको राइट नाउ। हर बंधन में तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाए, यस, टूट जाए अभी। अपनी पूरी ताकत लगा दो प्रेयर में, हिला नहीं पड़ना। हर वो स्पिरिट अपने खिलाफ छोड़ जाए अभी। शैतानी आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, झगड़े की, ईर्ष्या की, निंदा की आत्मा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, चुप हो जाओ, बरकत पाओ। आपके उत्तर आ रहे यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूत उत्तर लेके आ रही। मैं अभी स्पिरिट में देख रहा हूं, चर्च में कुछ और सामान आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर के एंजल शैतानी चीजों को काट रहे हैं। अभी एक मन रहो मेरे साथ, आप होली स्पिरिट के वर्क को होता हुआ देख रहे हैं। स्पिरिट में मैं देख रहा हूं वो एंजल शैतानी चीजों को काट रहे हैं। अभी मैं बरकतों को आता हुआ देख रहा हूं आपके घरों में, आपके चर्च भवन में। होली स्पिरिट काट रहे शैतानी चीजों को।
दुष्ट आत्मा, फेलियर आत्मा, डिले की आत्मा, निकल जाए आपके घरों का, आपके जीवन में छोड़ती हुई आंधी, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ। मैं कमांड करता हूं क्रिश्चियन को छोड़ जाओ यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे चर्च आप बड़ी बरकतों को देखने जा रहे, मैं बोल रहा हूं आप बड़ी बरकतों को देखने जा रहे, आप बड़ी बरकतों को देखने जा रहे। आपका आमीन बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम। खुदा के सामने आपकी आवाज आए, शैतानी की तोड़ दी जाए, आज एंजल्स के द्वारा तोड़ दी जाए, तोड़ दी जाए। मैं आपका अगुवा होने के नाते आपका ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। शैतानी लोग आपका दूर रहो, आपको माइनस करने वाले लोग दूर रहो, आपका मल्टीप्लाई करने वाले लोग आपसे मिले यीशु मसीह के नाम में। आपको आगे बढ़ाने वाले लोग मिले यीशु मसीह के नाम में। आपका ब्लेस करने वाले लोग मिले यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास को मजबूत करने वाले लोग आपको मिलने जा रहे हैं। 2000 सिपाही की तरह खड़े रहे, परमेश्वर बड़ी बरकत देने जा रहा है। स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग खुल जाए बरकतों के साथ, आशीषों के साथ, ग्लोरी के साथ। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रार्थना में जुड़े रहना है। जब आप प्रार्थना में प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो देखो कैसे ग्लोरी टू ग्लोरी आप बढ़ते हैं, कैसे प्रकाश आप पे आता है, कैसे आप परमेश्वर के मसा को देखते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे, जितने इस चर्च के साथ कनेक्टेड हैं, जो इस चर्च के साथ वफादार हैं, उनके घर में बरकतें आने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे, स्पिरिचुअल सन के लिए खुदावन तेरे पास एंजल्स को भेज रहे। एंजल्स आ रहे तेरी लाइफ में। खुदावन का आत्मा कह रहा है तेरे पास एंजल्स आ रहे हैं, अभी एंजल्स तेरी हेल्प करने जा रहे हैं। चिंता मत कर, जो कार्य शुरू हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उसके लिए अपने एंजल्स को भेजूंगा, वो पूरा भी होगा। एंजल्स आ रहे तेरे पास यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें यहोवा के लिए। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे सबको यीशु मसीह के नाम में।